तो दोस्तों आज मैं आपको 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की जो लिथियम बैटरी है इसके ऑपरेटिंग वोल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब कि हैवी लोड जो है वो बैटरी को मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज करने के बाद बंद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ी नगर। आप हमारा चैनल देख रहे हैं मल्टी सर्विस सोलर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दौर है ये सोलर एनर्जी का दौर है और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो अपने घरों में सोलर इंस्टॉल कर चुके हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन से सोलर पैनल बेहतर हैं और कौन से सोलर इन्वर्टर जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो सोलर के साथ लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि लिथियम बैटरी एक नई टेक्नोलॉजी है तो इसलिए बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखते। और इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे डीलर हजरात हैं और जो हमारे इंस्टॉलर हैं वो भी लिथियम बैटरी के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं रखते, जिसकी वजह से दोस्तों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की जो लिथियम बैटरी है इसके ऑपरेटिंग वोल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त वेस्टवुड कंपनी की 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में दो तरह के मॉडल आ रहे हैं। एक 15 सेल वाली बैटरी है और एक 16 सेल वाली बैटरी। तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो 16 सेल वाली बैटरी का इंतखाब कर रहे हैं कि इसका बैकअप टाइम ज़्यादा होता है और फिर बाद में उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऑपरेटिंग वोल्ट के बारे में दोस्तों को इल्म नहीं है और इसकी जो सेटिंग है वो जो इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग नहीं कर पा रहे। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा जी कि जो 15 सेल वाली बैटरी है इसकी सेटिंग कैसे करनी है और जो 16 सेल वाली बैटरी है इसके ऑपरेटिंग वोल्ट क्या है और इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको 15 सेल वाली 48 वोल्ट की बैटरी की ऑपरेटिंग वोल्ट की सेटिंग पहले मैं आपको बताता हूँ। तो जब इन्वर्टर 15 सेल वाली बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट करता है तो इसके चार्जिंग स्टार्ट पॉइंट 47 वोल्ट से शुरू होते हैं और 50 वोल्ट तक तकरीबन तमाम स्टोरेज, इसकी चार्जिंग स्टोरेज वो कंप्लीट हो जाती है और 51 वोल्ट से 54 वोल्ट तक तेज़ी से वोल्ट अप होते हैं, यानी ये इसके फ्लोटिंग वोल्ट होते हैं। और इसी तरह से जब हम इसकी चार्जिंग बंद करते हैं तो बैटरी 54 वोल्ट से 51 वोल्ट पे तेज़ी से नीचे डाउन होती है, क्योंकि ये इसके पास स्टोरेज पॉइंट नहीं है, इसके ये फ्लोटिंग वोल्ट हैं। और इस पॉइंट पे इन्वर्टर के मुताबिक बैटरी तकरीबन 20% डाउन हो चुकी है और 80% इसके पास अभी बैकअप मौजूद है और 50 वोल्ट से लेके 47 वोल्ट तक बैटरी अपना तमाम बैकअप जो है वो डिस्चार्ज करती है, यानी कि ये इसके स्टोरेज पॉइंट हैं। 50 वोल्ट से लेके 47 वोल्ट तक 15 सेल वाली बैटरी के स्टोरेज पॉइंट हैं। और जब बैटरी 46 वोल्ट पे पहुंचती है तो इन्वर्टर के मुताबिक बैटरी के पास अभी 60% बैकअप मौजूद है। हालांकि बैटरी यहाँ पे 46 वोल्ट तक पहुँचने इससे पहले तमाम अपना बैकअप जो है वो डिस्चार्ज कर चुकी है और बैटरी 46 वोल्ट से 42 वोल्ट तक तेज़ी से डाउन होती है, यानी कि ये इसके पास बैकअप नहीं है, सिर्फ ये इसके पास फ्लोटिंग वोल्ट हैं। अब मैं दोस्तों आपको 16 सेल वाली 48 वोल्ट की जो बैटरी है इसकी इन्वर्टर के हिसाब से जो ऑपरेटिंग वोल्ट हैं इसकी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब हम 16 सेल वाली बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 51 वोल्ट से अपनी चार्जिंग स्टार्ट करती है और 54 वोल्ट तक ये अपनी तमाम चार्जिंग कंप्लीट कर लेती है और बैटरी 55 वोल्ट से 58 वोल्ट तक वो तेज़ी से वोल्ट अप होते हैं, यानी कि ये इसके 55 से 58 वोल्ट तक इसके फ्लोटिंग वोल्ट होते हैं। इसी तरह से जब हम इसकी चार्जिंग बंद करते हैं तो बैटरी 58 वोल्ट से 54 वोल्ट पे पहुंच जाती है, यानी कि ये ऊपर वाले इसके फ्लोटिंग वोल्ट थे और बैटरी 54 वोल्ट से 51 वोल्ट तक अपना तमाम बैकअप डिस्चार्ज कर देती है।
ये इसके 54 वोल्ट से 51 वोल्ट तक इसके जो स्टोरेज पॉइंट्स हैं। और फिर जब बैटरी 50 वोल्ट पे पहुंचती है तो फिर ये तेज़ी से 56 वोल्ट तक या 42 वोल्ट तक आ जाती है, यानी कि ये इसके स्टोरेज पॉइंट नहीं है, ये इसके फ्लोटिंग वोल्ट हैं। तो यहाँ पे आके कुछ दोस्तों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो इस तरह से कि इन्वर्टर की जो बैक टू यूटिलिटी चार्जिंग, इसका जो पॉइंट है वो 51 वोल्ट से हम ऊपर नहीं लेके जा सकते। और जब बैटरी 51 वोल्ट पे आती है, इसका मतलब कि 16 सेल वाली जो बैटरी है ये 51 वोल्ट पे उस वक्त आती है जब इसके पास बिल्कुल ज़ीरो बैकअप टाइम बाकी होता है, और इससे पहले हम बैटरी की वापडा से चार्जिंग स्टार्ट नहीं कर पाते। और इस सूरत में अगर साथ में बैटरी जब 51 वोल्ट पे पहुंची है तो बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इस सूरत में और इस मुकाम पे अगर वापडा भी चली जाए तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी भी ख़त्म हो गई है और वापडा चली गई है और हम इसकी चार्जिंग स्टार्ट नहीं कर पाए वापडा से, तो हमारे पास ज़ीरो बैकअप टाइम होगा और हमारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे शट डाउन हो जाएगा। और इस सूरत में फिर लाइट लोड भी हमारा साथ ही बंद हो जाता है और सिस्टम हमारा पूरा शट डाउन हो जाता है। इसके मुकाबले में जिन दोस्तों ने 15 सेल वाली बैटरी लगाई होती है तो वो 51 वोल्ट पे हैवी लोड बंद हो जाता है, यानी कि उस वक्त बैटरी के पास तकरीबन 80% बैकअप मौजूद होता है और हैवी लोड बंद हो जाता है और लाइट लोड जो है वो हमारा चलता रहता है और सिस्टम हमारा शट डाउन नहीं होता। तो जिन दोस्तों ने 16 सेल वाली बैटरी लगाई है तो उनके लिए मशवरा है कि वो अपने इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो फर्स्ट में सोलर, सेकंड में यूटिलिटी यानी वापडा को रखें और थर्ड में बैटरी की सेटिंग करें। इस ऐसी सूरत में सोलर के बाद वापडा हर वक्त जो है वो बैटरी को चार्ज रखेगा और किसी भी सूरत में वापडा बंद होने की सूरत में बैटरी के पास 100% बैकअप होगा और उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 16 सेल वाली बैटरी की एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि इन्वर्टर में हैवी लोड और लाइट लोड के लिए अलग-अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इन्वर्टर की सेटिंग के मुताबिक जब बैटरी 20% डाउन हो जाती है तो हैवी लोड बंद हो जाता है। और 16 सेल वाली बैटरी में जब बैटरी 20% तक डाउन होती है तो वो 51 वोल्ट तक पहुंच चुकी होती है। इसका मतलब कि हैवी लोड जो है वो बैटरी को मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज करने के बाद बंद होता है, और ऐसी सूरत में बैटरी के ऊपर भी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड पड़ता है और बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। तो 16 सेल वाली बैटरी की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो एपीसी टाइप के यूपीएस होते हैं इनकी चार्जिंग मैक्सिमम 54 वोल्ट से ऊपर नहीं जाती। तो 16 सेल वाली जो बैटरी है इसकी चार्जिंग 58 वोल्ट तक कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब कि हम 16 सेल वाली जो बैटरी है वो हम एपीसी टाइप के जितने भी हमारे जो यूपीएस हैं इनके साथ हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो यूपीएस है वो इसकी चार्जिंग कंप्लीट नहीं कर पाता और इससे हमें पूरा बैकअप नहीं मिलता और बैटरी भी फुल चार्ज ना होने की वजह से जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। तो दोस्तों मेरा आपको मशवरा है कि आप जब भी लिथियम बैटरी का इंतखाब करें तो आप 15 सेल वाली बैटरी लगाएं, और ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें। और जो आपके दोस्त अज़ीज़ लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं उन तक ये मेरी वीडियो लाजमी पहुंचाएं, और जो हमारे दोस्त डीलर हजरात और जो इंस्टॉलर हैं वो भी मेरी वीडियो लाजमी देखें ताकि उनको लिथियम बैटरी इंस्टॉलेशन के बारे में और इसकी सेटिंग के बारे में उनको बेहतर तौर पे मालूमात मिल सकें।